अमृत यादव बनाम झारखंड सरकार के मामले में कोर्ट ने ये आदेश दिया कि अगर परीक्षा में कोई गलती हुई है, अनियमितता हुई है, धांधली हुई है, सेटिंग गेटिंग हुई है तो उस परीक्षा को रद्द किया जा सकता है। तो सरकार सीजीएल को रद्द करे ना। रद्द करने में सरकार इतनी चालाकी क्यों कर रही है? पता है कि वो जो वहाँ जो मेन बैरिकेटिंग लगी थी उसके आगे जो है कभी भी प्रदर्शनकारियों को नहीं जाने दिया जाता है, लेकिन आप लोग तो 2 बैरिकेटिंग तोड़कर और आगे पहुँच। नौजवानों को लीकेज के रोकने के लिए इतनी पुलिस और पेपर लीकेज रोकने के लिए कितनी पुलिस। तमाम जो हमारी मांग है, रिफॉर्म का मांग हो, कैलेंडर का मांग हो, सबको मानना पड़ेगा सरकार को। होशियारी और चालाकी नहीं चलेगी। हेमंत दादा जन्मदिन की शुभकामनाएं दे। बताइए कि अगर सरकार इतनी बर्बरता दिखाएगी अपने ही नौजवानों पर तो ये नौजवान किसके पास जाएंगे अपना बात कहने के लिए? तो क्या अंदर घुसना चाहते हैं विधानसभा के आप लोग? नहीं, वो तो उसके लिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। फिलहाल सत्ता के कानों तक संदेश देकर बेहतर मौका आया। जरा दरिया दिली दिखाते, बड़ा दिल दिखाते, आकर के मैदान में वार्ता करते। 2 करोड़ रुपया और हर नियुक्ति में 20% की हिस्सेदारी, इसकी डील की थी। अभय तिवारी ने सीआईडी के सामने ये खुलासा किया। तो इतने सारे फैक्ट और एविडेंस के बाद तो जेल भेजे रही है सबको। अगर जो है ये नियुक्ति जो है रद्द कर दिया जाएगा तो फिर 2000 लोग फिर प्रदर्शन करेंगे, फिर उनके परिवार के लोग 5000 करेंगे, फिर विधानसभा का घेराव होगा। तो मतलब ऐसा ही चलेगा रांची में। 20 लाख बड़ा कि 2000 बड़ा? छात्रों का विधानसभा मार्च है। छात्र जो अपनी मांगों को मांग रहे हैं, इसमें आजसू के तमाम नेता, बीजेपी के तमाम नेता, जेल कैंप के तमाम नेता पहुंच गए हैं यहाँ पे। नहीं, हम लोग अपना समर्थन दे रहे हैं। हम कि जब सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों तक के कानों तक आवाज नहीं जा रही है तो एक सामूहिक संघर्ष की जरूरत है। इस लड़ाई को साथ लड़ने की जरूरत है। और मैं तो ठीक है, हम लोगों की एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी हो सकती है। पुलिस तो आप लोगों को कोऑपरेट कर रही है संजय जी। कहाँ कोऑपरेट करे? लाठीचार्ज का ऑपरेशन होता है। लाठीचार्ज बहुत बेरहमी से मारा। हमने तो पुलिस को मना किया। तो खुशखबरी है, बैकलॉग का जो है एग्जाम रद्द करने के लिए बात हो रही है। 14 जेपीएससी का एग्जाम, तो फिर आप लोग घरे जाना चाहिए, फिर प्रदर्शन कर रहे हैं। मतलब अपना सीजीएल वाला साथी को बीच दोराहे रास्ते में छोड़ दें। पुलिस ने बेरहमी से पीठ पर, सर पर, पैर पर लाठी मारा और हमारे 3 साथी घायल। अभी उनको एम्बुलेंस से हम लोगों ने, एम्बुलेंस से थोड़ी देर पहले हम लोगों ने। झारखंड पुलिस इतना कोऑपरेट कर रही है। नहीं, झारखंड पुलिस को मेरा सलाम है, सैल्यूट है। उन्होंने बहुत सहयोग किया। जिस प्रकार से यहाँ पर बैरिकेटिंग पे बैरिकेटिंग तोड़ी गई है, यही बैरिकेटिंग अगर दिल्ली में से टूटता तो वहाँ पर याद है ना 600 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। अभ्यर्थी, छात्र, जेनजी वहाँ पर पैलेट गन चले थे, लाठियों की बौछार हुई थी, आंसू गैस के गोले दागे गए थे, लाठी में कील लगाकर जो है दानादन अभ्यर्थियों पर, छात्रों पर, जेनजियों पर मारा गया था। यहाँ तो कुछ नहीं किया है पुलिस ने आप लोगों के साथ। आप लोग जो है अहिंसावादी तरीके से प्रदर्शन करने आए थे, तो लाठी पत्थर काहे चल रहा है? नहीं, लाठी पुलिस ने चलाया है। और हमारे किसने चलाया है? नहीं, पत्थर किसी विद्यार्थी ने नहीं चलाया है। जवान के सर कैसे फूट गए? नहीं, तो वो पुलिस की गलतियों से हुआ होगा। छात्र बिल्कुल शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं और लाठी पुलिस ने चलाया। मैंने पुलिस को देखा लाठी चलाते हुए और हमने पुलिस को मना किया कि अगर एक भी मेरा अभ्यर्थी घायल होगा। अभी महेंद्र हमारे जो साथी हैं उनको चोट लगी है, एक साथी का सर फटा है और एक साथी का पैर कट गया है। अच्छा, आप लोग जाना कहाँ चाहते हैं? विधानसभा का घेराव करने आए हैं शांतिपूर्ण तौर पर। जी, आप जो है चीजों को बढ़िया से समझते हैं। आपको पता है कि वो जो वहाँ जो मेन बैरिकेटिंग लगी थी उसके आगे जो है कभी भी प्रदर्शनकारियों को नहीं जाने दिया जाता है, लेकिन आप लोग तो 2 बैरिकेटिंग तोड़कर और आगे पहुँच। नौजवानों को लीकेज के रोकने के लिए इतनी पुलिस और पेपर लीकेज रोकने के लिए कितनी पुलिस। ये नौजवानों का आप लीकेज रोकना चाहते हैं ना, आंदोलन का, तो आंदोलन की धार रुकती है क्या? इनकलाब का धार नहीं रुकेगा। पुलिस की लाठी गोली में इतना दम नहीं है कि इनकलाब का धार रोक दे। ये आंदोलन अपने मुकाम तक पहुंच करके ही रहेगा। भौकाल से ये कहना चाहता हूँ। पुलिस तो आप लोगों को कोऑपरेट कर रही है संजय जी। कहाँ कोऑपरेट करे? लाठीचार्ज का ऑपरेशन होता है। लाठीचार्ज बहुत बेरहमी से मारा। हमने तो पुलिस को मना किया। मुझे डिटेन करके रख लिया इन लोगों ने हाईकोर्ट के पास। आने नहीं दिया। मैं सुबह 9 बजे से परेशान हूँ, तब किसी तरह पैदल आना पड़ा। विधानसभा है और विधानसभा का सत्र चल रहा है। हजारों हजार के संख्या में झारखंड के 24 जिला से अभ्यर्थी छात्र पहुंचे हुए हैं। अगर कुछ अनहोनी हो गया तो क्या करिए? कोई अनहोनी नहीं होगी। हम लोग अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं। सत्ता के कानों तक अपना संदेश देना चाहते हैं कि जो हमारी मांग है वो पूरी करिए। जैसे सीजीएल को रद्द करिए, सीबीआई से जांच कराइए और जो हमारी पूरी मांग है, 14 जेपीएससी पीटी की मांग और तमाम तरह की जो हमारी मांग है, चाहे वो बैकलॉग की मांग हो, टीडीपीएल एजेंसी की मांग हो, सीजीएल की मांग हो, पीजीटी की मांग हो, तमाम जो हमारी मांग है, रिफॉर्म का मांग हो, कैलेंडर का मांग हो, सबको मानना पड़ेगा सरकार को। होशियारी और चालाकी नहीं चलेगी। हेमंत दादा
जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहा हूं आपको। लेकिन यही कहना चाहता हूं कि सत्ता के शीर्ष पर बैठकर अहंकार को त्यागिए और इन बच्चों से वार्ता करिए, यही कहना चाहते हैं। झारखंड पुलिस को कह रहे हैं, झारखंड पुलिस इतना कोऑपरेट कर रही है। नहीं, झारखंड पुलिस को मेरा सलाम है, सैल्यूट है, उन्होंने बहुत सहयोग जिस किया। प्रकार से यहाँ पर बैरिकेटिंग पे बैरिकेटिंग तोड़ी गई है, यही बैरिकेटिंग अगर दिल्ली में से टूटता तो वहाँ पर याद है ना 600 से ज्यादा लोग घायल हुए थे, अभ्यर्थी छात्र जेनजी वहाँ पर पैलेट गन चले थे, लाठियों की बौछार हुई थी, आंसू गैस के गोले दागे गए थे, लाठी में कील लगाकर जो है दानादन अभ्यर्थियों पर, छात्रों पर, जेनजियों पर मारा गया था। यहाँ तो कुछ नहीं किया है पुलिस ने आप लोगों के साथ। ये मैं शांतिपूर्ण तरीके से आप लोग जो है विधानसभा पहुंच गए, दिखाइए यहाँ सामने विधानसभा है। मैं सैल्यूट करता हूं झारखंड पुलिस को कि उन्होंने साथ दिया है, लेकिन कुछ गलतियां उन्होंने की है, बर्बरता की है, लाठीचार्ज किया है, जिसको हम लोग टॉलरेट नहीं कर सकते हैं, ये बर्दाश्त नहीं किया। अभी आपको बता रहा हूँ एक बात, थोड़ी देर पहले जब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, पुलिस ने बेरहमी से पीठ पर, सर पर, पैर पर लाठी मारा और हमारे 3 साथी घायल। अभी उनको एम्बुलेंस से हम लोगों ने एम्बुलेंस से थोड़ी देर पहले हम लोगों ने भेजा है। तो आप बताइए कि अगर सरकार इतनी बर्बरता दिखाएगी अपने ही नौजवानों पर, तो ये नौजवान किसके पास जाएंगे अपना बात कहने के लिए? तो क्या अंदर घुसना चाहते हैं विधानसभा के आप लोग? नहीं, वो तो उसके लिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। फिलहाल सत्ता के कानों तक संदेश देना चाहते हैं। सत्ता के कानों तक वहाँ से भी संदेश जा सकता है? नहीं जा रहा है ना सर, 3 बार वार्ता करके ठग दिए वो लोग। अच्छा, और कह दिए कि जैसे सरकार करे कि 98% आपकी मांगों को हमने मान लिया, स्वीकार कर लिया, फिर जो है विधानसभा का मार्च क्यों कर रहे हैं? फिर जो है इस प्रकार की चीजें क्यों कर रहे हैं? नैरेटिव गढ़ने से नहीं होगा, धारणा बनाने से नहीं होगा। हमने सरकार एक चालाकी ये कह रही है कि जेएसएससी सीजीएल को रद्द नहीं किया जाता, तो टेक्निकल रीजन है, कुछ लीगल बाइंडिंग्स हैं। उनको ये बताना चाहते हैं कि अमृत यादव बनाम झारखंड सरकार के मामले में कोर्ट ने ये आदेश दिया कि अगर परीक्षा में कोई गलती हुई है, अनियमितता हुई है, धांधली हुई है, सेटिंग गेटिंग हुई है, तो उस परीक्षा को रद्द किया जा सकता है। तो सरकार सीजीएल को रद्द करे ना। रद्द करने में सरकार इतनी चालाकी क्यों कर रही है? और आपने क्या कहा था कि हम जब नियुक्ति दे रहे हैं तो इसका जब जांच हो जाएगा तो उसके बाद ये नियुक्ति उस जांच प्रक्रिया से प्रभावित होगी। आपकी जांच क्यों नहीं पूरी हुई? ये लोग चालाकी करना चाहते हैं। संजय जी, छात्रों का विधानसभा मार्च है, छात्र जो अपनी मांगों को मांग रहे हैं, इसमें आजसू के तमाम नेता, बीजेपी के तमाम नेता, जेल कैंप के तमाम नेता पहुंच गए हैं यहाँ पे। नहीं, हम लोग अपना समर्थन दे रहे हैं। हम लोगों ने बार बार यही कहा कि जब सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों तक के कानों तक आवाज नहीं जा रही है, तो एक सामूहिक संघर्ष की जरूरत है। इस लड़ाई को साथ लड़ने की जरूरत है। और मैं तो ठीक है, हम लोगों की एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी हो सकती है, बट मैं बैकलॉग का भी अभ्यर्थी हूँ, दूसरे बैकलॉग का भी अभ्यर्थी हूँ, 14 जेपीएससी का भी अभ्यर्थी हूँ। तो खुशखबरी है, बैकलॉग का जो है एग्जाम रद्द करने की बात हो रही है, 14 जेपीएससी का एग्जाम, तो फिर आप लोग घरे जाना चाहिए, प्रदर्शन मतलब अपना सीजीएल वाला साथी को बीच दोराहे रास्ते में छोड़ दें। वो जो जेएसएससी सीजीएल लिखा है, आप लोग तो हमारा साथी है ना। संजय दा, आप लोग जेएसएससी सीजीएल की बात कर रहे हैं, 2000 लोग को नियुक्ति पत्र मिला है, वो लोग प्रशासनिक सेवा में जो है अपना योगदान दे रहे हैं। अगर जो है ये नियुक्ति जो है रद्द कर दिया जाएगा तो फिर 2000 लोग फिर प्रदर्शन करेंगे, फिर उनके परिवार के लोग 5000 करेंगे, फिर विधानसभा का घेराव होगा, तो मतलब ऐसा ही चलेगा रांची में। 20 लाख बड़ा कि 2000 बड़ा? ये रवि कुमार जो एक नटवर लाल इंटेलिजेंस ब्यूरो दिल्ली में था, जिस पर 25,000 का आपराधिक इनाम है और जिसको इंटेलिजेंस ब्यूरो की नौकरी से निलंबित कर दिया गया, वो आदमी 11-13 जेपीएससी में जाकर के डिप्टी कलेक्टर बना हुआ है। और ये जो अभय तिवारी जैसा नटवर लाल 12-12 परीक्षाओं को पास करता है, टीडीपीएल में मार्केटिंग मैनेजर है और यहाँ पर परीक्षा पास करके ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर बन जाता है। तो अभी जो कल आया बात सामने कि एल खियांगते ने 2 करोड़ रुपया और हर नियुक्ति में 20% की हिस्सेदारी इसकी डील की थी। अभय तिवारी ने सीआईडी के सामने ये खुलासा किया। तो इतने सारे फैक्ट और एविडेंस के बाद तो जेल भेजे रही है सबको। मेरी बात नहीं समझ पा रहे हैं आप। सीजीएल को रद्द करिए ना सर, सीजीएल को रद्द करिए। सीजीएल को बिना रद्द किए ये नौजवान घर वापस नहीं लौटेंगे। इस बात को सरकार को समझना पड़ेगा। और 3 बड़े तारीख आए, आदिवासी दिवस, दिसोम गुरु का पुण्यतिथि और आज हेमंत सोरेन साहब का बर्थडे। हाँ, बर्थडे। और ये जो है ना कि बर्थडे विश करने के लिए अंदर घुस जाइएगा आप लोग। नहीं, उनको यही कहना चाहते हैं कि इतना बेहतर मौका आया, जरा दरिया दिली दिखाते, बड़ा दिल दिखाते, आकर के मैदान में वार्ता करते। और अगर अभी सीएम साहब से कहना चाहता हूँ कि विधानसभा से निकलिए और आइए एक माइक सिस्टम लेकर के और नौजवानों से यही पर वार्ता करिए। ऐसा कहीं होता है वहाँ पर? कहाँ संजय दा आप भी जो है क्यों नहीं ऐसा कंडीशन रखिएगा तो कहाँ से इतना अहंकार कहाँ? 4 मंत्री जो है छात्रों से बात कर रहे हैं, 6 घंटा की बात करने में क्या दिक्कत है? 3 और ये चालाकी करते हैं कि हम भेज रहे हैं अपने स्टूडेंट डेलीगेशन को, जिस स्टूडेंट डेलीगेशन ने कभी इशू नहीं उठाया। सरकारी छात्र संगठनों ने, जेसीएम ने, एनएसयूआई ने और तमाम, और ये कह रहे हैं इनसे वार्ता करें। हमारा डिमांड तो क्लियर है जयपाल सिंह मुंडा के स्टेडियम से, तो क्यों आप अलग अलग छात्र संगठनों से ये बात कर रहे हैं?